हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल। आइए आज एक बहुत ही शानदार वीडियो की शुरुआत होने जा रही है। आज हम 10th क्लास मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें हम सिलेबस जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या क्या चीजें हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है। आज पूरी चर्चा हमारी इसी बात को लेकर है, तो जल्दी से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। फालतू के जितने काम हैं सब छोड़ दीजिए और पेन पेपर जरूर लेकर बैठिएगा। हम लेटेस्ट जो 2023-24 का सिलेबस है उसको हम चर्चा करने जुड़ रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अंत में देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर 10वीं क्लास में रखा गया है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन होती है, पूरा इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक ये कैसे काम करती है, रिट्रीविंग इरेशनल नंबर, और फिर इसी चैप्टर की समरी। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, राइट। हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। पहले 1.1 में हम भूमिकाएं पढ़ेंगे, फिर अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय होती है, थ्योरम जिसे हम कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और फिर इसका बाद इसका समरी जिसे हम सारांश कह सकते हैं। तो पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल यदि देखे जाएं तो वो रियल नंबर पे ही देखने को मिलते हैं। तो पहला चैप्टर है आपके पास रियल नंबर। दूसरा दूसरा चैप्टर आपके पास है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल। दूसरे चैप्टर का नाम है आपके पास पॉलिनोमियल। सिलेबस ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के साथ यदि आप पढ़ेंगे तब मैथ्स में 100% स्कोर कर पाएंगे। मैथ में 100% स्कोर किया जाना संभव है। यहाँ पे माइनस नहीं होते नंबर, यहाँ कटते नहीं है। आपका आंसर यदि स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व किया है, सही आया है, तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे स्कोरिंग यदि सब्जेक्ट है तो वो है आपका गणित, मैथ्स है। गणित सबसे आसान। और आज ही मैं आपको बता दूं, इस YouTube चैनल पर आने वाले कुछ वीडियोस आपके इन्हीं टॉपिक्स पे होने जाने वाले हैं, और कंप्लीट डिटेल फ्री वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। क्या है भाई दूसरा चैप्टर? पॉलिनोमियल। इसमें भी इंट्रोडक्शन है, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये पढ़ाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और फिर से इसका समराइज किया जाएगा। इसको हम बहुपद कहते हैं। इसकी भूमिका पढ़ाई जाएगी 2.1 में। बहुपद के शून्यों की ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, किसी बहुपद के शून्यों और गुणांकों से संबंध कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, और सारांश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पॉलिनोमियल। थोड़ा टफ होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको ये चैप्टर भी उंगलियों पे नचा देंगे भाई। जी हाँ, उंगलियों पे नचा देंगे इस चैप्टर को भी, बहुत आसान बना देंगे। अगला तीसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर सबसे आसान फिर से। अब देखो यार, पूरे गणित में, पूरी मैथ्स में कुछ चैप्टर अच्छे लेवल के होंगे तो कुछ आसान होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, राइट। सब तरह के आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहले चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पूछे गए सवालों से आते हैं। जो भाषा लिखी होती है उसको आपको पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। फिर एल्जेब्रिक मेथड पढ़ना है इसी को सॉल्व करने की, राइट, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, एलिमिनेशन मेथड होती है, और फिर इसको फाइनली समराइज करेंगे। तो फिर से ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है तीसरा चैप्टर। हिंदी में भूमिका है, रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफिकल विधि से हल करना है, और दूसरा रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि लगाना है, जिसमें प्रतिस्थापन है और विलोपन, दो महत्वपूर्ण ये विधियां आपको लगाना है। अच्छा, एक बार मैं जल्दी से आपको नजर बता दूं कि भाई जो रैखिक समीकरण होता है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है,
ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल ये चर कहलाते हैं, इनकी घात एक होती है, हम बोले यहाँ पर जो पावर है वो सिंगल होगी तो ये रैखिक समीकरण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको इस वाले 10वें तीसरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, और क्या आपके पास पूरे सिलेबस में है। 10वीं मतलब ऐसा एरिया जहां पे आपको 100% स्कोर कर लेना चाहिए, क्योंकि यही मार्कशीट वो है जो आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हमने लीनियर देखा, अब चौथा चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 4.1 इंट्रोडक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। फिर नेचर ऑफ रूट्स, किस किस तरह के आपके पास रूट्स का नेचर हो सकता है, और फाइनली समरी। इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। द्विघात समीकरण कहते हैं हिंदी में, भूमिका पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल देखेंगे, बाकी मूलों की प्रकृति, क्या रूट्स होते हैं उसका नेचर, और फाइनली इसको समराइज करेंगे, सारांश देखेंगे इसका। ठीक है, तो चौथा चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बात 5वें चैप्टर की। यहां तक यदि 4 चैप्टर यदि आपने कॉपी में लिख लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके जरूर भेज दीजिए। आपके हर बच्चे की कमेंट 2 बार मैं आपसे लेने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक आप यस कर दीजिए, हाँ सर हमने इतने चैप्टर अपनी कॉपी में छाप लिए हैं। नोट करना इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, राइट। कैसी होती है, क्या तरीका होता है, सब पढ़ाएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और एवन लेवल पढ़ाएंगे। शॉर्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कितने बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट्स आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि आपका ये जो अंदर के चैप्टर हैं जब पढ़ाएंगे ना आपको, तो भाई आग लगा देंगे, पर आग लगा देंगे मार्केट में। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सेकंड वो पढ़ेंगे। 5.3 में nth टर्म का एपी निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर 5.4 में पढ़ेंगे अपन लोग, पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या एन टर्म्स ऑफ एपी, और फाइनली इसको समराइज करेंगे। भूमिका पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, एन पद का समांतर श्रेणी निकालेंगे, प्रथम एन पदों का योग का समांतर श्रेणी निकालेंगे, तो फिर इसको सारांश कर देंगे। तो फाइनली ये चैप्टर 5 भागों में डिवाइडेड है। लेकिन एक बात बता दूं, ये चैप्टर हमें 100% नंबर दिलाएगा, क्योंकि इसमें मात्र 5 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, 5। और तुम्हारा फॉर्मूले से संबंध तो इतना प्यारा है ना कि भाई रट रट के दिमाग में छाप रखें, लेकिन फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी सिखाएंगे आपको, राइट। बढ़िया से जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, बहुत छोटा वीडियो है ये, बस 2x पे भी देखेंगे तो 5 से 7 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं, राइट। बहुत टाइम बोल दिया मैंने, उससे भी कम में हो सकता है, राइट। ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ ज्योमेट्री चालू होती है, ज्यामिति हम जिसे कहते हैं। ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना है। देखो ज्यामिति बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उसमें से स्पेसिफाई कर दिया क्या पढ़ना है, ज्यामिति। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्राइंगल क्या होता है, कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल कैसे कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से ट्राइंगल बनता है, तमाम जानकारी इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, इसमें सिमिलरिटी कैसे काम करती है, क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का, कैसे हम ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं। तो मात्र हमें एक छोटा सा सेक्शन पढ़ना है सिमिलरिटी में, बहुत वास्ट नहीं जाना है। हमारा चैप्टर जितना मांगता है ना हमें उतना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर में क्या आएगा ये पता होना जरूरी। दूसरा, हिंदी में इसको त्रिभुज कहते हैं, इसकी भूमिका देखेंगे, समरूप आकृतियां कैसे बनती हैं वो देखेंगे, त्रिभुजों की समरूपता का नियम हम देखेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियां हैं या हम क्राइटेरिया कह सकते हैं वो देखेंगे, और फाइनल इसको भी कंक्लूड करेंगे। तो अभी तक हमने आपको 6 चैप्टर लिखवा दिए हैं। कितने चैप्टर लिखा दिए हैं, 6 चैप्टर। फिंगर्स पे याद हो जाना चाहिए 6 चैप्टर वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने ज्योमेट्री का एक छोटा सा भाग देखा जिसमें हमने ट्राइंगल देखा था। अब उसी ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक बिंदु के क्या है, अक्षांश है, कोऑर्डिनेट है। ये मान लो दूसरा बिंदु है, उसके मान लो x1 y1 है।
तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है? यदि आपको अभी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, यदि आपको अभी भी मालूम है ना, यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और फाइनली समराइज। मात्र दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में चीजें निपटा देना है। दूरी का सूत्र पढ़ना है और विभाजन का सूत्र पढ़ना है, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री में आपको मात्र दो चीजें पढ़ना है, और थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट तो देखो हर चैप्टर में पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पेपर में हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो उस एमसीक्यू को भी तो ट्राई करना है, ठीक है मेरे बच्चे। अगला देखो, अब हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये भी आपके पास अच्छा चैप्टर यहाँ पे डाला गया है, 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसके रेशो के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रेशो काम करते हैं, क्या रेशो होते हैं। आपने स्टैंडर्ड 3 ही पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है, बोलो ये पढ़ा है। फिर इसके इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, तो भाई आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है सर, सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो भाई इसके रेशो कैसे बनते हैं, लंब बटे कर्ण, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा कुछ पढ़ा है, वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ना है। 9th क्लास में भी ये पढ़ा है अपन लोगों ने। रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी से इंपॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी जैसे मैं लिख के बताऊं, आपने इसके बारे में कमेंट करके बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ कितना होता है। क्या मिल गया आंसर? चलो मैं लिख देता हूँ सर ये एक होता है। ऐसी दो आइडेंटिटी यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में और लिखो, टोटल 3 होती है, हमें 3 ही पढ़ना है। फिर उसके बाद इसकी फाइनल समराई। तो फिर यहाँ पे भूमिका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कुल विशिष्ट कणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना, और फिर सर्व समीकरण जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो 8वां चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए। ये जो यूट्यूब चैनल है 10th क्लास टेक्स्ट बुक, इसमें आने वाले टाइम पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, लेकिन हम पहली प्रायोरिटी मैथ्स को दे रहे हैं, तो पहले हमें सारे मैथ्स के वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमने इसकी टैगलाइन भी डाली है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। पहले हम इस पे मैथ्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। अब आदत पड़ गई, गणित वाले टीचर हमेशा क्वेश्चन में बात करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। क्या इसके अनुप्रयोग हैं, तो इसमें एक जनरली एक चैप्टर और हम कह सकते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये एक चैप्टर होता है जिसमें हम इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा चैप्टर होता है, हम बताएंगे आपको इसमें मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, आधार से मीनार के तल तक की ऊंचाई लंबाई कैसे निकालते हैं, ये सब निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, इसमें देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, राइट, और समरी करेंगे इसकी, तो ऊंचाई और दूरी, ये जो चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। आइए चलते हैं 10वें चैप्टर। सिलेबस काफी बड़ा है, एक चीज मैं बता दूं आपको, यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी चालू नहीं की है 10th क्लास की मैथ्स की स्पेशली, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, आप उनको बार बार देख के उन चीजों को रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को चाक चौबंद कर सकते हैं। 10वां 10वां चैप्टर है सर्कल। इसमें इंट्रोडक्शन, टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है, इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एनी पॉइंट, राइट, एंड समरी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें फोकस करना होगा, वो है टेंजेंट। तो सर्कल में सारा सर्कल नहीं पढ़ना है ना, कॉर्ड वर्ड नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इसमें टेंजेंट के बारे में। तो इसको हम वृत्त के नाम से जानते हैं। भूमिका, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितनी होती हैं, ये हम निकालना चाहते हैं, राइट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, पिछले बार 10th में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक सर्कल की टेंजेंट पॉइंट से कितनी जीवाएं निकलती हैं, तो उसका आंसर होता है हमेशा एक, है ना। तो हमेशा ये सारी हमें चीजें भी पढ़ना है कि भाई एक पर्टिकुलर सर्कल से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं। बाकी हम सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे, प्रीवियस से जो भी पेपर में पूछे गए सवाल हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं। आइए 11वां, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल।
सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, और उसको समराइज करेंगे। त्रिज्या खंड एवं वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पढ़ना है और सारांश। तो अभी तक हम 11 चैप्टर की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। अपने आप से एक जवाब दे दो, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, यस और नो। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा और यस में ही कन्वर्ट होगा। तो अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 क्या कहता है? यहाँ पे हमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लिखते लिखते यदि थक गए हो ना, तो थोड़ा सा पानी पीकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि अभी तक भी नहीं। मेरे एफर्ट्स यदि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट, कि हाँ सर आप मेहनत बढ़िया करने लग रहे हैं, आपने बढ़िया से अपना सिलेबस इतना सारा लिखा दिया, हमने कभी इस पे गौर भी नहीं किया। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चालू कर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कितना पढ़ना है। पढ़ना तो है लेकिन कितना पढ़ना है, ये हमें सिलेबस से मालूम पड़ता है। तो इसमें पढ़ेंगे अपन सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, और उसकी समरी, मतलब सॉलिड के ऊपर सारी बात करना है। ठोस के संयोजक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, ये दो चीज पढ़ना है, वॉल्यूम और सरफेस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ ये डायग्राम का नाम क्या है? जल्दी से मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं। आई होप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसका जवाब जरूर देंगे। फाइनली 13th चैप्टर जो आपके पास है वो स्टैटिस्टिक है, सांख्यिकी जिसे कहते हैं। इसमें हमें मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा और मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, तीन चीजें पढ़ना है। मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन है, टेबल का छोटा सा फॉर्मेट है, हम उससे ये चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो 100% नंबर पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना है। ठीक है, तीन चीजें, माध्य, बहुलक और माध्यक क्या होता है, जिसे हम माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसका फाइनल इसको सारांश देंगे। और ये आपका फाइनल लास्ट चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर आपके 10th क्लास के मैथ्स की किताब में लगे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपके पास है। इसमें आपके पास थ्योरेटिकल अप्रोच इसकी देखना है कि प्रायिकता कैसे काम करती है, राइट। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत डेप्थ में नहीं है ये, 11th-12th में आपको प्रोबेबिलिटी डेप्थ में देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यदि किसी बच्चे के पास किताब नहीं है या फिर कोई बच्चा अपना डिजिटली कोई चीज पढ़ना चाहता है, डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चीजें आराम से अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल एनसीईआरटी की साइट पे जाके उसकी किताब को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें। तो कैसा लगा आज का ये पूरा वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और मुझे ये बताइए 1 से लेके 14 तक में किस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें, किस चैप्टर से, किस चैप्टर से हम लोग आपके वीडियो बनाना स्टार्ट करें। मुझे इंतजार है आपके कमेंट का, राइट, कि सर इस चैप्टर से हमारे पूरे मैथ्स को स्टार्ट किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 या फिर कोई स्पेसिफिक चैप्टर से हम लोग चालू कर सकते हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक बटन जरूर प्रेस करिए यदि आपको वीडियो देखने में मजा आया है। जुड़े रहिए अगले चैप्टर के लिए, अगले कुछ वीडियोस के लिए। बाय बाय बच्चों, ध्यान से अपना ध्यान रखिए। जी हाँ, ध्यान से ही ध्यान रख सकते हैं, है ना। थैंक यू।